हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग विश्व के घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग को विश्व के जो घास के मैदान हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पूरे विश्व में जो हमारी पृथ्वी है वो 7 कंटिनेंट्स में बटी हुई है। मतलब पूरे विश्व में 7 कंटिनेंट्स हैं और जो है 5 महासागर हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि ये इतना पूरा यूरोप महाद्वीप है, इधर का इतना पूरा साइड जो है ये इंडोनेशिया वगैरह लेके, और ये है जो है एशिया महाद्वीप। ये आप लोग को जो दिख रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये जो है ये है उत्तरी अमेरिका, और नीचे दक्षिणी अमेरिका, और नीचे जाएंगे तो जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये वाला जो दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमें घास के मैदान पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो घास का मैदान है ये जो हमारे कंटिनेंट से जो मतलब रेखाएं गुजरती हैं, कौन सी, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि हमने बताया था कि जो है ये देखिए ये 3 रेखाएं आप लोग को दिख रही होंगी। ये जो बीच वाली रेखा है ये है 0 डिग्री, और ऊपर साइड में अगर 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाएंगे तो वो है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। और अगर 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जाएंगे तो उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और जो 0 डिग्री है उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऊपर ये वाली जो है, ये वाली जो गई है ये है पूरा यहाँ से लेके ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री अक्षांश जो है, यानी कि क्या कहेंगे कि 0 डिग्री से 30 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर साइड में क्या है उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो फिर से देख लीजिए कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री से नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री में जो है ये जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब ये जो 0 डिग्री है इसके 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री जो है दक्षिण में, ये जो क्षेत्र है बीच का ये पूरा इतना, ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो अगर इसमें जो मतलब इनमें जो है इन घासों को क्या कहते हैं? अगर इनमें जो घासें पाई जाएंगी, जो इन रेखाओं के बीच में जो भी महाद्वीप पाएंगे और इनके बीच में जो घास का मैदान पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। फिर देखते हैं कि जो हमने बताया कि 0 डिग्री ये हो जाएगा, और ये 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर साइड में, और फिर अगर ये 30 डिग्री उत्तरी साइड हो गया तो 30 डिग्री से ऊपर की तरफ जब जाएंगे, ये वाली 30 हो गया, तो 30 के ऊपर जब जाएंगे तो 30 डिग्री से ऊपर के यानी कि उत्तरी और उत्तरी गोलार्ध में भी ऐसे, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब अगर इधर देखेंगे तो मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और फिर 30 डिग्री से ऊपर साइड में जाएंगे और फिर यहाँ भी 30 डिग्री से नीचे साइड यानी दक्षिणी साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने बता दिया आप लोग को कि शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में फ़र्क क्या है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये आप लोग को जो महाद्वीप दिख रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो एशिया महाद्वीप देख लेते हैं। तो ये पूरा आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है ये? एशिया महाद्वीप। ये जो यहाँ यूराल पर्वत है ये पूरा इतना जो है ये खाड़ी देश जो है इधर पूरा साइड में ये है पूरा, क्या है? ये है एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जो ये है, ये वाला जो पूरा एरिया है इसे हम कहते हैं टुड्रा। मतलब ये कौन सा हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं टुड्रा घास के मैदान। मतलब यहाँ पे जो है ठंडी बहुत पाई जाती है, बर्फ़ एक प्रकार से देखा जाए तो बर्फ़ से पूरा इधर का एरिया जो है वो मतलब ढका रहता है। तो यहाँ पे जो मतलब घास का मैदान पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टुड्रा घास का मैदान। फिर इसके बाद में यहीं पे एशिया में ही ये चीन में जो यहाँ पे घास का मैदान पड़ता है इसे हम कहते हैं मंचूरिया घास का मैदान। क्या कहते हैं? जो है मंचूरिया घास का मैदान, ये चीन के इलाके में आता है। अब हम देखते हैं, हमने ऊपर की साइड में बता दिया ये वाला जो घास का मैदान है इसे हम क्या कहते हैं? टुड्रा घास का मैदान। फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे यूराल पर्वत के साइड में, यहाँ पे
मतलब एशिया महाद्वीप में ही रूस में जो है यहाँ पे देखेंगे तो यूरेशिया में, तो इसे हम कहते हैं स्टेपीज घास का मैदान। क्या कहते हैं? यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम स्टेपीज कहेंगे। और फिर ये कहाँ पाया जाएगा? ये यूरेशिया में। यूरेशिया कैसे बनता है? यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया। इधर का ये पार्ट पूरा है यूरोप और इधर का ये पार्ट पूरा सब है एशिया का। अब हम देखते हैं कि यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं पुष्टाज घास के मैदान। क्या कहते हैं? पुष्टाज घास के मैदान। प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे पुष्टाज। फिर अब देखते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये है ग्रीनलैंड। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो ये है डेनमार्क का। डेनमार्क की स्थिति जो है, ये वाला जो छोटे छोटे जो है मतलब द्वीप दिख रहे हैं ये, तो ये है जो है क्या है, ये है डेनमार्क। तो ये जो ग्रीनलैंड है इस पर जो है राजनीतिक अधिकार ये जो है डेनमार्क का ही है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये मतलब ग्रीनलैंड है इस पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वो पाया जाता है टुड्रा घास के मैदान। कौन से पाए जाते हैं? टुड्रा घास के मैदान। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि इसके बाद में अब इधर नीचे आएंगे तो ये है अमेरिका महाद्वीप। क्या है? ये वाला जो है ये पूरा है अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप के जो ऊपरी क्षेत्र है यानी कि कनाडा वाला क्षेत्र, ये है कनाडा, ये क्या है यूएसए और नीचे मैक्सिको। तो कनाडा वाले क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ऊपरी साइड में तो टुड्रा घास के मैदान पाए जाएंगे, और जो यहाँ पे मतलब यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में जो मिलता है ये पूरा इतना साइड, इसको हम बोलते हैं प्रेरी। ये कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं, तो ये यूएसए में भी पाया जाता है, और ये देखो ये यूएसए कनाडा, तो दोनों क्षेत्र में जो है जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान। आप लोग ये भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इस टाइम जो है कोरोना के समय जो है उत्तरी अमेरिका में बहुत लोगों की जो है डेथ हो गई, तो वहाँ पे ईश्वर से मतलब गॉड से प्रे कर रहे हैं, तो प्रे से प्रेरी याद रख सकते हैं। तो अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो प्रेरी घास के मैदान पाए जाएंगे। अब हम इसके बाद में नीचे वाले एरिया में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ऊपर साइड में यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील सबसे बड़ा जो है देश है किसका? दक्षिण अमेरिका का। तो ब्राज़ील जो है ये काफ़ी और कहवा के लिए भी जो है पाया जाता है। यहाँ पे जो काफ़ी के बागान होते हैं उसे हम जो है फेजेंडा भी कहते हैं। तो ये क्या है, यह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील के क्षेत्रों में जो घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैंपोस। क्या कहते हैं? ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम बोलते हैं, इन घास के मैदानों को कहते हैं कैंपोस। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके नीचे आएंगे ये वाला क्षेत्र, ये जो छोटा वाला क्षेत्र है ये पूरा इतना एरिया, इसे हम कहते हैं जो है जो अमेजन हो। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेजन के जंगल हैं, अभी हाल ही में आग वाग यहाँ पे लग गई थी, बहुत सारे जानवर मारे गए थे। तो ये अमेजन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेल्वास घास के मैदान। क्या कहते हैं? सेल्वास घास के मैदान। फिर इसके बाद में यहाँ साइड पे थोड़ा सा देखेंगे तो इन घासों के मैदान को क्या कहते हैं? इनको भी सेल्वास ही बोलेंगे। मतलब यहाँ पे भी यहाँ दोनों पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्वास घास के मैदान। फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे ये वाला एरिया पूरा, यहाँ से लेके ये, इसे हम कहते हैं जो है क्या कहेंगे? यहाँ पे ये इतने एरिया में अगर यहाँ पे आएंगे तो इसे हम कहते हैं लानोज। यहाँ पे ये इतना जो है इसे हम कहते हैं लानोज। ये कहाँ पे आता है? ये वेनेजुएला में आता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं लानोज घास के मैदान। फिर इसके बाद में जो है नीचे आएंगे जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो घास का मैदान होता है मतलब दक्षिण अमेरिका में सबसे दक्षिणी साइड में आएंगे तो यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसे हम कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। अब हम इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप देख लेते हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, तो इसके बारे में देखते हैं। तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये ऊपर साइड में, इसे हम कहते हैं सवाना घास के मैदान। यहाँ पे जो घास पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सवाना घास के मैदान। अब हम इसके बाद में यहाँ पे आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पे हमने आप लोग को बताया था कि ये क्या है, यह है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में जो ये वाला घास के मैदान पाए जाएंगे उसे हम कहते हैं बेल्ट। क्या कहते हैं? बेल्ट घास के मैदान। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में। अब हम इसके बाद में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा सा
ये वाला, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वो एक ही देश आता है और यहाँ पे जो मतलब मानव रहते हैं वो अधिकतर जो है यहाँ पे पूर्वी तट पे ही देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद में अफ्रीका, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं डाउन्स। आप लोग को दिख रहा होगा कि जो महाद्वीपों में ये देखिए सबसे नीचे पाया जाता है, तो आप लोग ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स मतलब नीचे, तो यानी कि जो है आप ट्रिक बना सकते हैं कि डाउन्स मतलब ये सबसे नीचे भी आता है महाद्वीपों में, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जो है डाउन्स, घास के मैदान। अब हम इसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डाउन्स है यहाँ पे, इसके पूर्वी तट पे ही एक जो है महान प्रवाल भित्तियों की एक बनी हुई जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि हमने बताया कि जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है घास जो पाए जाते हैं वहाँ पे उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं डाउन्स, घास के मैदान। अब हम देखते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पूर्वी साइड में एक जो है प्रवाल भित्ति की बनी हुई जो है ये वाला जो ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है? ये हम इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। इसी को हम लोग जो है पानी का बगीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी का बगीचा। यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो पानी क्लीन रहता है, मतलब गंदगी को ये जो है फंसा लेता है ये।